मैं मयंक कुमार गहलोत, पब्लिक इंटर कॉलेज कांट। आज मैं आपको कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 12 का विषय भौतिक विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमारा पहली वीडियो जो हम बना चुके हैं उसमें हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे, और न्यूमेरिकल जो चल रहे थे वह हमारे कुमार मित्तल की किताब के अनुसार चल रहे थे। किसके अनुसार चल रहे थे? कुमार मित्तल की किताब के अनुसार चल रहे थे, जिसमें हम पेज नंबर 148 पर, मैंने बताई थी जो न्यू किताब है, एडिशन है हमारा 20-21 वाला, कुमार मित्तल का जो एडिशन है 20-21 वाला, उसकी पेज के अनुसार है, उस किताब के पेज के अनुसार है। पेज नंबर है, फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज 148 और न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 18। न्यूमेरिकल कौन सा है? 18। 17 तक मैं आपको यहाँ पर करा चुका था। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास 8 सेंटीमीटर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के धारिता के समान है, के गोले के धारिता के समान है, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कर। ठीक, अब सवाल दोबारा से देखेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यह क्वेश्चन में हमें कहा गया है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर छूट गया कि प्लेटों का व्यास कैसा है? 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। अब इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली की धारिता के समान है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। क्या कहा है कि हमारे पास एक संधारित्र है। क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, इस तरह से एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट हमारे ये हो गई। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो अनुप्रस्थ काट है, इसका जो व्यास का है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक प्लेट की का जो व्यास है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, यहाँ पर एक गोला बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का एक गोला है के धारिता के समान, यानी कि जितनी धारिता इसकी है उतनी ही धारिता इसकी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी हम लेते हैं स्मॉल d। क्या लेते हैं? स्मॉल d। तब अब क्या हो जाएगा इसमें, इसकी जो धारिता है c है, इसकी भी धारिता c है, यानी कि दोनों की धारिता प्रश्नानुसार क्या आ गई? बराबर आ गई। अब इसकी त्रिज्या हम ले लेंगे, माना गोलीय चालक की त्रिज्या RC है। R और C सर्कल, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। हमने यहाँ पर माना गोलीय चालक की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? RC है। ठीक, तब इसकी धारिता क्या लिख देंगे यहाँ पर? तब गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C बराबर किसके होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। A वहां पर जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पर त्रिज्या हमने A ली थी, परंतु यहाँ त्रिज्या कितनी मानी? RC। तो इसलिए हमने RC यहाँ पर लिख दिया, इसे ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वायु के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, कितनी हो जाएगी? C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। इसके बराबर हो जाएगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये जो प्लेटें हैं कैसी हैं? वृत्ताकार में इनका अनुप्रस्थ काट जो है कैसा है? वृत्ताकार है। तो अनुप्रस्थ ये जो होगा ये क्या होगा? इसकी प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जब वृत्तीय है तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? पाई r स्क्वायर अपॉन d। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन d। इतनी बात समझ में आ गई? इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। क्या लिख लिया? समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे हम समीकरण 1 व 2 से, इसके आगे क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। समीकरण 1 व 2 से ना लिखकर क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार, कि इसके गोलीय चालक की जो धारिता है वह संधारित्र के धारिता के समान है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RC और एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, RC की वैल्यू पुट करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? D की, तो D इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तब D बराबर एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर और इधर कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RC। ठीक, याद है। अब यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब r क्या? त्रिज्या, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? इसका व्यास। व्यास क्या होती है? त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/2 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें किस में दे रखी थी? सेंटीमीटर में।